हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। जैसा कि आप सामने देख सकते हो, आज की हमारी क्लास क्या होने वाली है। देखिए, आपको एथिकल हैकर बनने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए? किसी की इन्फॉर्मेशन निकालना। तभी तो आप आगे बढ़ोगे, किसी पर अटैक करोगे एथिकल वे में, किसी को बचाओगे। देखिए, अब जैसे मान लो हमें किसी को बचाना है, किसके पार्टिकुलर, तो पहले हमें उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि उसका डाटा कहाँ कहाँ लीक हुआ है और कैसा क्या है, कहाँ पर डाटा अभी है। आ, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई लैपटॉप, बड़े डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये एक बेसिक टिप्स है। ये गूगल ही प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं गूगल डॉकिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गूगल के कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज करके गूगल पे जितने भी फाइल, इंफॉर्मेशन, डाटा, पीडीएफ, जितनी भी जो चीज़ पड़ी हुई है वो आप निकाल सकते हो कुछ कीवर्ड्स यूज करके। ना आपको कोई टास्क परफॉर्म करने की ज़रूरत है, ना कुछ भी। फॉर एग्जांपल, आप नीचे देख सकते हो, एक कीवर्ड है साइट। इससे आप क्या कर सकते हो, इसको इससे आप किसी पार्टिकुलर साइट पे जाके किसी पार्टिकुलर बंदे की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको हम लाइव करके दिखाते हैं। क्या है? साइट एग्जाम्पल। ठीक है, अब जरा हम आपको करके दिखाएं। अब मान लीजिए एक इंस्टाग्राम पार्टिकुलर बंदा। देखिए, ये सिर्फ एक एथिकल वे में कर रहा हूँ। ठीक है, किसी की भी इंफॉर्मेशन बिना उसकी परमिशन से निकालना या छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है। तो आप अपनी एक लिमिट में रह के कोई भी काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, ये एक मैंने कॉपी कर ली है। ठीक है, अब मैं एक इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं गया। ठीक है, अब इस पे जाके साइट इंस्टाग्राम। ठीक है, ये मैंने निकाली थी। अब इसमें मैंने ये आईडी डाल दी इंस्टाग्राम वाली। आप यहाँ देखोगे सामने साइट instagram.com। मैंने एक पार्टिकुलर नेम डाला। ठीक है, अब जादू देखो इसका। वो ही आईडी की जितने हैं कि इसने कहाँ लाइक किया है, कहाँ पढ़ता है, किस किस को लाइक किया है, सिर्फ वो ही आएगा। कुछ नहीं आएगा आगे। देखो आप, आ रहा है ना मैजिक? ये गूगल ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। बस क्या कुछ उसके कीवर्ड हैं, उसके अंदर गूगल के डार्क में जाना पड़ता है। और एक की कुछ कीवर्ड और हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लो हमें कोई पार्टिकुलर वेबसाइट से पीडीएफ निकालना है। ठीक है, जैसे कि हम बहुत देखते हैं कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है। इसकी मान लो मुझे हैकर गाइड एक पीडीएफ निकालना है कोई सी भी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फाइल टाइप। ठीक है, फाइल टाइप, और फिर यहाँ पर हम टाइप करेंगे पीडीएफ। फाइल टाइप पीडीएफ करेंगे यहाँ पर। अब जरा यहाँ पर हम थोड़ा इधर कॉलम लगा लेंगे। फाइल टाइप पीडीएफ करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम जो भी मतलब हमें चाहिए, हैकिंग गाइड। ठीक है, और इसको हम इससे बंद कर देंगे। एक मिनट, कुछ गलती हुई है यहाँ पर थोड़ा। आ गया, देखो मैंने कहा था ना गलती हुई है। यहाँ पर मैंने जो एक लगाया था कॉमा, वो थोड़ा चिपका के लगा दिया था। उससे मैंने दूरी यहाँ पर दूर दूर कर दिया, तो कोई इशू नहीं है। एक बार देख लो, आपको ये टाइप करना है बस, और आप बहुत सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जो आपने कंटेंट दिया है उससे रिलेटेड। A to Z आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा। आप कहीं से भी रिसोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, और कीवर्ड है, उनको भी हम देखते हैं।
जैसे कि मान लो अब मुझे किसी की एडमिन साइट पर जाना है, चाहे वो कोई सी भी हो, उसकी हमें साइट पे जाना है एडमिन वाली पे, बिना उसके ज़्यादा झंझट किए। जैसे कि हम किसी की एडमिन साइट हमें नहीं मिलती कि उसके एडमिन कहाँ पर है लॉगिन करने के लिए, फॉर एथिकल हैकिंग। आप इसका गलत यूज नहीं करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। जैसे कि मुझे किसी की एडमिन साइट में जाना है तो मुझे क्या कीवर्ड करना पड़ेगा, इन यूआरएल। ठीक है, इन यूआरएल करने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे एडमिन। एडमिन ठीक है, एडमिन टाइप करने के बाद स्लैश लॉगिन और डॉट php। यू कैन सी हियर जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं उनके डायरेक्ट हम कहाँ पहुँचेंगे, एडमिन लॉगिन में डायरेक्ट पहुँच गए एडमिन में। कुछ हमें उस यूनिवर्सिटी या उस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं हुई, हम डायरेक्ट एडमिन लॉगिन में पहुँच गए। देखिए ये साइट जो है ये एक मैंने ऑलरेडी दिखाने के लिए आपको यूज की है, तो आई होप आप कोई भी अटैक परफॉर्म ना करें, एथिकल वे में सीखें। तो हम इसकी एक एडमिन साइड में पहुंच गए। अब मान लो मुझे किसी कॉन्फिडेंशियल मतलब छुपी हुई चीज़ें निकालनी है, किसी यूनिवर्सिटी हो गई, वेबसाइट, गवर्नमेंट का डाटा मान लो, क्योंकि हम गूगल खुद प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालना है। फाइल टैब टच किया मैंने, वही कीवर्ड यहाँ पर, मुझे निकालना है वो जो डाटा निकालना है, किस में निकालना है, पीडीएफ वे में। तो मैंने यहाँ पीडीएफ टाइप किया। ठीक है, पीडीएफ टाइप करने के बाद हमने यहाँ टाइप की साइट, वही अपने कीवर्ड साइट। कौन सी साइट में करना है आपको, gov.in। ठीक है, और आपको क्या निकालना, कॉन्फिडेंशियल मतलब छुपी हुई, जो गवर्नमेंट का डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंशियल ठीक है, यू कैन सी है ये कौन से है, commerce.com। अब यहाँ जाएंगे, ये कुछ उनकी पर्सनल डाटा है जो वो हर किसी से शेयर नहीं करते हैं, तो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आपको कोई भी टूल्स की जरूरत नहीं होगी, या इसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ आसाम, तो इनका जो डाटा है ऑनलाइन रिसोर्स पे पड़ा हुआ है। लेकिन आपको ये, अगर आप डायरेक्टली गूगल से पूछोगे कुछ करो तो आपको ये नहीं मिलेगा, बट आप कुछ कीवर्ड्स यूज करके आप यूज करोगे तो आपको जरूर मिलेगा। और भी सारे कीवर्ड्स हैं, तो उनको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उनको हम डाल देंगे यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ से, नो प्रॉब्लम। और आप कहोगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब सेकंड हम बात करने वाले हैं आज, हमने गूगल डॉकिंग की बात कर ली। ठीक है, अब बात करेंगे शेयर लॉक। अब ये क्या होता है, देखिए शेयर लॉक एक पाइथन टूल है जो हंटिंग एंड आइडेंटिफाइंग के लिए यूज होता है। इसको मोस्टली पता है क्या बोलते हैं, द आइडेंटिटी हंटर। क्यों, क्योंकि अब मान लो जैसे हमने कोई इसको पर्टिकुलर नेम दिया, कोई यूज़र नेम, ठीक है, तो उसकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब लाइक सेम यूज़र नेम है उसके नाम से, जैसे मान लो मैंने यहाँ नेम दिया अपना नितिन सिंह, तो जितने भी नितिन सिंह नाम से बने होंगे सोशल मीडिया हैंडल वगैरह, तो उसके सारे यूज़र नेम हमारे सामने आ जाएंगे। कैसे परफॉर्म होता है ये, वो आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम शेयर लॉक अपने उसमें इंस्टॉल करेंगे। पहले मैं थोड़ा पासवर्ड डाल दूँ। ठीक है, हम आ गए। अब देखिए, हम परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ कमांड डालनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट क्लोन। एक मिनट, हमारा ये हुआ है ये, तो हम डाट कर रहे हैं, आप लिख लेना कमांड। चलो मैं लिख देता हूँ, गिट क्लोन। ठीक है, https github
.com स्लैश शेरलॉक डैश प्रोजेक्ट शेरलॉक .kit। ठीक है, हमने ये कमांड डाली, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप समझ में अच्छे, तो हम ये डालेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दिक्कत आ रहा है उसमें हमारे टैब में, कोई इशू नहीं है, मेरा एक कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर, आपको उसके लिए हम कर देते हैं बड़े ऐसे, ये कुछ कमांड है यहाँ पर, ये कहाँ गए? ये है। ठीक है जी, अब हम जैसे ही इस पे टाइप करेंगे, मेरे में ऑलरेडी एग्जिट करता है तो नहीं होगा, बट आपको यही करना है, ये वाला। ठीक है, ये करने के बाद आपको रन होना है, इसमें क्या बोलते हैं, पाइथन। आप ये करने के बाद तुरंत जाओगे। तो गाइस आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने अपने शेयरलॉक को इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, तो हम दोबारा से आपके सामने करके दिखा, गाइस हमने आपके लिए इंस्टॉल कर दिया था शेयरलॉक, हम दोबारा आपके सामने इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ये। तो गाइस देखो इंस्टॉल हो गया ये शेयरलॉक। अब हम इसके अंदर जाते हैं, cd शेयरलॉक। अब हम शेयरलॉक के अंदर आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर हमें एक टीएक्सटी फाइल बनानी है। देखिए इसके दो तरीके हैं, एक होता है डायरेक्ट आप फोल्डर के अंदर बनाइए, एक होता है आप अपना खुद का एनवायरनमेंट बनाइए। देखिए अगर आप डायरेक्ट फोल्डर के अंदर बनाओगे तो अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आपके सारे फोल्डर उड़ जाएंगे, बट अगर खुद का अलग एनवायरनमेंट बनाओगे तो सिर्फ शेयरलॉक का फोल्डर ही खराब होगा और कुछ नहीं। तो हम सेफ वे चुनते हैं, क्योंकि हम टेक स्टूडेंट हैं तो हम सेफ वे चुनते हैं। तो देखिए सेफ वे के लिए क्या है, यहाँ पर हम कुछ कमांड्स यूज करेंगे। क्या है, पाइथन 3 माइनस का एम वेनम। ठीक है, और फोल्डर का नेम वो डाल देते हैं वेनम। अब ये क्रिएट हो गया वेनम। ठीक है, इसमें सोर्स बिन बनाते हैं, सोर्स वेनम स्लैश बिन एक्टिवेटेड। ठीक है, इसे हम एक्टिवेट कर रहे हैं अभी इस टाइम। अब देखिए फोल्डर बन गया यहाँ पर वेनम। अब इसको हम आगे भी रन करेंगे, कैसे, इस पे हम करेंगे pip इंस्टॉल, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सी फाइल इंस्टॉल करनी है, तो हम सिर्फ डॉट लगा देंगे आगे, pip इंस्टॉल हो रहा है। देखिए अब, क्योंकि मुझे फाइल पता नहीं है कौन सी हमें इंस्टॉल करनी है, तो वो pip खुद ही कर देगा इसके अंदर, लेकिन आपको ये प्रोसेस याद रखनी है कि कैसे क्या होंगी। अब ये कलेक्ट कर रहा है कुछ डाटा, गाइस थोड़ा टाइम ले सकता है ये, तो आप चिंता न करना, थोड़ा टाइम लेगा। देखिए हो गया आप। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक कमांड यूज करेंगे जो बहुत ही सरल है। अब जैसे कि मान लो मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना, गाइस देखो कोई भी अब जैसे हमें कोई स्क्रिप्ट रनिंग करनी है तो हम ये यूज करेंगे कमांड। ठीक है, तो पहले मैं इसे ऐसा करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको शो भी नहीं होगा। पहले हम टर्मिनल क्लियर कर देते हैं, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक, अब हम इसको रन करने के लिए क्या, सिंपली अगर हम इसको रन करेंगे तो डालेंगे शेयर लॉक। अब एक ये यूजर नेम आ रहा है, इसको डाल देते हैं नितिन। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेगा।
यहाँ हमने इतना डाला, जिन ठाकुर 3 यूजर नेम है ये। अभी देखो कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन। तो इसका कुछ ये रिजल्ट आया, यहाँ यहाँ तक ये यूजर नेम लिया गया है इन साइडर पे। ठीक है, तो शेयर लोग यही करता है, आपको चेक करता है कि यूजर नेम कहाँ कहाँ लिया गया है सेम, कहाँ कहाँ ये है इस टाइम। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है अब, वो टूल्स वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी खतरनाक टूल है, द हार्वेस्टर। देखिए, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो। मान लो आपको कोई कंपनी है या, ठीक है, ये देखिए, कंपनी है या यूनिवर्सिटी है, कुछ भी है, उसकी इंफॉर्मेशन या कह सकते हो उसके आईपी एड्रेस अगर कुछ ऑनलाइन होगा तो वो आपको निकाल के ये दे देगा। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। हम प्लेलिक्स पे गए, इससे पहले हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और इसकी डायरेक्टरी से बाहर आते हैं। ठीक है, सी डी क्लियर, एग्जिट। अब हमने एग्जिट कर लिया था, दोबारा टर्मिनल खोल लिया अपना। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम टाइप करेंगे द हार्वेस्टर। हार्वेस्टर ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल आता है, और नहीं आता हो मतलब नहीं हो तो आपको लेना sudo apt इंस्टॉल हार्वेस्टर। ठीक है, आपका हार्वेस्टर है। अब मुझे जैसे मान लो ये आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट, इसी की निकालनी है, microsoft.com -l। मुझे कितनी निकालनी, कितनी इंफॉर्मेशन कहाँ तक, 500। ठीक है, पी। अब ये कुछ ब्राउजर्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो विंग, माइक्रोसॉफ्ट का, क्रिएटिव ch और टैक्स, आप यही लिख लीजिए, इतनी आपके लिए बहुत है, क्योंकि इस पे ही बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, आप गूगल का यूज नहीं कर पाएंगे, उसका रीज़न है, उसको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, क्योंकि गूगल ने अपनी सिक्योरिटी हाई कर दी है, आप उसको जल्दी बाईपास नहीं कर पाओगे। हम आपके सामने कुछ ये नॉर्मल से ब्राउज़र हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये रन हो रहा है द हार्वेस्टर। देखिए, अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन आई है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। नो आईपी, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आईपी पब्लिकली नहीं है। नो ईमेल्स, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ईमेल पब्लिकली नहीं है। नो पीपल फाउंड, कोई पीपल फाउंड नहीं है। होस्ट फाउंड हुए हैं, मतलब सब डोमेन्स। यहाँ पर कुछ ब्लॉग्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड है, डॉक्स हैं, अकाउंट हैं, अजोर जो क्लाउड है उसका, करियर, माइक्रोसॉफ्ट चॉइस, उसके कुछ सब डोमेन्स हैं। तो हार्वेस्टर ये करता है। तो गाइस, और भी सारे टूल्स हैं जो बहुत ही काम के हैं, लेकिन उसको हम एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टूल्स काफ़ी खतरनाक है और बहुत ही खतरनाक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। तो लेकिन हाँ गाइस, एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, इस चीज़ का उपयोग सिर्फ वो अपने आपको एक साइबर फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए सीखना चाहिए। अगर आप इसका गलत यूज करोगे तो आपको भी खतरा होगा इससे। कैसे, आपको कुछ और भी दिखा देते हैं। कानून, always these tools for education authorized purpose only, unauthorized access to computer system for data। ठीक है, सीरियस क्राइम है और 2000 एप्लीकेबल इंटरनल लॉ, रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड ऑपरेट विद इन लीगल बाउंड्री। देखिए, हमने आपको यहाँ भी लिख के बता दिया है और वीडियो में बता रहे हैं। इसका आप सिर्फ यूज अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए करें। अगर आप इसका गलत यूज करेंगे तो इससे आपको ही दिक्कत होगी। इसमें हमारा चैनल या हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आप उस पे जाइए